हेलो दोस्तों, मैं आशीष सराठी एक बार फिर आशीष ट्रिकी मैथ्स पर आपका स्वागत है। मैं आज करनी के सारे कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में निपटाने वाला हूं और ये सारे आपके अभी तक लगातार एग्जाम में आ ही रहे हैं कैसे ना कैसे। तो आज हम पूरे ट्रिकी के एक सेकंड में इसका आंसर निकालना सीख जाएंगे। जितने तरीके भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे हम हल करना सीख जाएंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन आपके किस तरीके से आते हैं। देखिए, डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपको। सवालों में आपको समझना होगा कि सवाल को कैसे पकड़ा जाए। पहला और दूसरा सवाल देखो, ये दो टाइप के क्वेश्चन आपके सामने सेम एज इट इज लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पर √5 ऐसा अनंत बार है, लेकिन यहाँ √5 केवल 4 बार। मतलब इन दोनों टाइप में केवल एक चीज हमें पकड़नी है कि किसकी काउंटिंग की जा सकती है और किसकी काउंटिंग नहीं की जा सकती। काउंटिंग किसकी नहीं की जा सकती? जिसको अनंत बार, जिसमें इनफाइनाइट लगा हो। और जब भी जिसकी काउंटिंग नहीं की जाए तो उसका आंसर जो रूट में लिखा होता है वही उसका आंसर होता है। देखो तो इसका आंसर कितना लिखा हुआ है, रूट के अंदर कितनी वैल्यू दी है, रूट के अंदर 5 दिया है, 5 ही इसका आंसर होगा। इसका आंसर देखो जल्दी से कितना होगा, देखते से आंसर कर दिया 7, देखते से आंसर कर दिया 11, देखते से आंसर कर दिया 42। चाहे सम नंबर हो, चाहे विषम नंबर हो, चाहे कंपोजिट हो, चाहे प्राइम नंबर हो, एंड यहाँ कोई भी नंबर हो, आप उसको देखते से आंसर लगा दोगे। लेकिन शर्त क्या है? इनफाइनाइट टाइम के आए। चलिए दूसरा सवाल, दूसरा भाग इसका ये है कि क्या इसकी हम काउंटिंग कर सकते हैं? क्या इसकी हम काउंटिंग कर सकते हैं? क्या इसकी हम काउंटिंग कर सकते हैं? तो देखिए 1 2 3 4, क्या इसमें इनफाइनाइट लगा है? नहीं, इसकी हम काउंटिंग कर सकते हैं। काउंटिंग जिसकी होगी उसका आंसर वही नहीं होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो एक रूट की वैल्यू सबको हमने 2 दे दिया, क्योंकि एक रूट को हम क्या मानते हैं? 2। तो कुछ नहीं, जैसा का लिखा है वैसा तो हमें लिखना ही लिखना है। जो नंबर लिखा है वो नंबर तो लिखना ही लिखना है। साथ में हमें उसकी पावर पर चलना है। कैसे? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इसके ऊपर 16 और इससे कम करके यहां लिख देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए इसका करिए। इसका 7 तो आना ही आना है, 7 तो आएगा ही आएगा। रूट गिनिए कितने रूट हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2। गिनो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 से कम करके ये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्त इसका आंसर देखो, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? 11 तो आना ही आना है। 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 से कम किया 63, ये इसका आंसर होगा। चलिए अगला देखिए दोस्त, ये कितना दिया है? 42, 42 तो होगा ही होगा। अगला क्या आएगा? 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 की पावर कितना? 15, 16 की पावर कितना? 15। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन समझने आने लगे होंगे। ये हमने करने का अभी गुणा सीखा है। गुणा भी 2 तरीके से सीखा है, एक इनफाइनाइट वैल्यू और एक लिमिटेड वैल्यू। लिमिट मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, जिसकी काउंटिंग कर सकते हैं, उसका पावर के रूप में आंसर आएगा, और जिसकी काउंटिंग नहीं कर सकते एज इट इज आंसर आएगा, एज इट इज आंसर आएगा। पोस्ट करो। चलिए दोस्तों, इसका भाग 2 देख रहे हैं, ये जोड़ घटाना देख रहे हैं। अगला सेक्शन जो है जोड़ घटाने का है। आप इसे भी 1 सेकंड में आंसर निकाल सकते हो। चलिए इसका आंसर कैसे करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन दोनों एज इट इज है, एक प्लस वाला है, एक माइनस वाला है। लेकिन देखिए इसमें दोनों में क्या मिलेगा देखने के लिए, इनफाइनाइट का साइन तो मिलना ही मिलना है। लेकिन इस बार क्या है, इसमें क्या है, इस बार इसमें देखिए आप देख सकते हो कि एक प्लस का साइन है, एक माइनस का साइन है। इसमें पहले इसके बाद मल्टीप्लाई था, पहले इसमें क्या था? मल्टीप्लाई था। अब इसमें क्या है? प्लस और माइनस का साइन है। तो हमें 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं, ये 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं। सबसे पहले क्या काम है? सबसे पहले आपको ये रूट के आगे देखना है। रूट के आगे कुछ नहीं लगा, तो रूट के आगे कुछ नहीं लिखा तो मतलब कितना लिखा? 1 लिखा। भाई ये यदि ये वाली वैल्यू आप समझ गए, जितने लोग भी करने वाले हैं, नए पुराने जितने भी लोग हैं, सारे लोग को ये समझना होगा कि यहां पर रूट के आगे कुछ नहीं लिखा मतलब कितना लिखा है? 1। और इसी के लेते हुए हमें यहाँ फैक्टर करने होंगे कि 6 लाने के तरीके तो बहुत सारे हैं। 6 बन जा 6 भी है। क्या इसका आंसर 6 और 1 क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये निर्देश देता है कि हमें 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका अंतर कितना हो? 1 हो। और ऐसा एकमात्र फैक्टर है 3 दूनी 6। चलो बढ़िया है, 3 दूनी 6, ये भी आ जाएगा 3 दूनी 6। लेकिन इन दोनों में अंतर
अंतर क्या है, अंतर है ना भैया, ये क्या है प्लस, ये क्या है माइनस। यदि प्लस का साइन होगा, यदि प्लस का साइन होगा तो बड़ी संख्या आपका आंसर होगा। बड़ी संख्या क्या है 3, बड़ी संख्या क्या है 3। यहां छोटी संख्या माइनस का साइन होगा तो छोटी संख्या आपका आंसर होगा। छोटी संख्या कौन है 2, छोटी संख्या कौन है 2, तो इसका आंसर 2 होगा, इसका आंसर 3 होगा। चलिए एक सेकंड में करते हैं, यहां कुछ नहीं लिखा मतलब कितना 1, 56 कैसे फैक्टर करो कि अंतर 1 आए तो 8 2 7 56 या 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, डिफरेंस 1 है, हाँ 1 है। साइन देखो प्लस का या माइनस का, प्लस का चिन्ह बड़ी संख्या का मतलब संख्या आएगी 8, यही की एज इट इज देखिए 8 7 जा 56, लेकिन साइन कैसा है माइनस, आंसर कितना आएगा भैया 7, आंसर कितना आएगा भैया 7। यहां देखिए ये कितना है 42, ये देखिए रूट के आगे कुछ नहीं लिखा मतलब कितना 1, हमें ऐसे वेक्टर करने हैं 42 के, ऐसा वेक्टर करने हैं जिसका डिफरेंस कितना 1 हो। 7 6 जा 42, देखो 42 के बहुत सारे वेक्टर होते हैं, 22 जा 21 2 जा भाई 42 होता है, या 43 14 3 जा 42 होता है, 14 3 42 21 दूनी 42, ये भी तो होते हैं। लेकिन ये क्यों नहीं होते, ये इसलिए आंसर नहीं होते हैं क्योंकि ये रूट के आगे जो नंबर लिखा होता है ऐसे हमें फैक्टर करने पड़ते हैं, ठीक है, इसलिए हमने लिया है 7 6 जा 42, ठीक है। चलिए बढ़िया है, साइन किसका है प्लस का, इसलिए बड़ा नंबर आंसर। यहाँ देखिए ये 6 पंजे 30, लेकिन साइन कैसा है माइनस, छोटी संख्या इसका आंसर। देखिए क्विक एक एक सेकंड में आप सारे सवालों के आंसर लगा सकते हो। और भी आप देखिए, और देखिए और सवाल मैं आपको सिखाता हूं, देखिए थोड़ा सा एक स्टेप हम आगे चलते हैं, एक स्टेप आगे चलते हैं। देखिए ये देखिए बहुत जोरदार सवाल लेने वाला हूं, बहुत जोरदार सवाल लेने वाला हूं। देखिए ये लिखा है 62, ये लिखा है 63, ये देखिए ये सवाल आपके सामने आ गया, ये भी इनफाइनाइट टाइम ऐसा ऐसे का ऐसा रहेगा। चलिए इसका आंसर का क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देखिए यहाँ क्या लगा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ, अभी तक 1 दिया था, अब क्या दिया है 2। आपको 63 के ऐसे कुछ फैक्टर करने हैं जिसका डिफरेंस कितना हो 2, तो 9 7 जा कितना होता है 62, देखो इसका अंतर कितना 2, तो देखिए चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या कौन है प्लस 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 प्लस, तो उत्तर कौन आएगा बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या कौन है 9, जल्दी से देखिए बड़ी संख्या कौन है 9, 9 इसका आंसर होगा। बहुत बढ़िया, आप समझ चुके होंगे, जल्दी से आप समझ चुके होंगे कि भाई ऐसा नंबर लेना है जिसका आंसर कितना आया बड़ी संख्या, इसका आंसर होगा। चलिए एक सवाल और ले लेता हूं, 77 -4, 77 -4 ऐसा कि एज इट इज इनफाइनाइट टाइम अनंत तक। चलिए इसके भी क्या करना है, हमें रूट के आगे देखना है, कितना लिखा है रूट के आगे 4, हमें 77 के ऐसे फैक्टर करना है जिसका अंतर 4 हो। 11 7 77, देखो इसका अंतर कितना आया 4, इसका अंतर कितना आया 4, इसका अंतर 4 आ गया। 11 7 77, साइन कैसा है माइनस का, साइन कैसा है माइनस का, तो छोटी संख्या बड़ी संख्या, जब भी माइनस का साइन आए तो छोटी संख्या उत्तर होगा। छोटी संख्या क्या है इसमें 7, यदि यहाँ प्लस चार्ज होता तो बड़ी संख्या इसका आंसर होता, बड़ी संख्या इसका आंसर होता। चलिए दोस्तों, अब अभी तक क्या था, ऐसे नंबर दिए जा रहे थे जिनका फैक्टर आसानी से हो सकता है, लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनका गुणनखंड, जिसका मल्टीपल हम नहीं निकाल सकते, जैसे कि कुछ अभाज्य संख्या ऐसी होती है जिनका फैक्टर हम नहीं कर सकते। क्या हम 5 का ऐसा कुछ फैक्टर कर सकते हैं जिसका, देखो इसके आगे कुछ नहीं, हम ऐसे देखकर कर रहे थे कि यहाँ पर अंतर कितना 1, क्या 5 का आप ऐसा फैक्टर बना सकते हो जिसका अंतर 1 आता हो, नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसके लिए इसके आंसर भी अलग अलग तरीके के बनते हैं। एक तरीका तो मैं आपको एक फार्मूला बेस्ड बताता हूं, 4a + 1 y 2 ±1। +-1 कहां से, यदि यहाँ प्लस का साइन आ रहा है तो +1 करते हैं, यदि यहाँ माइनस का साइन आता है तो -1 करते हैं। a का मतलब जो नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि देखिए 4 5 20 और 21, ये हो गया 4 पंजे 20 और 1 21। अच्छा यहाँ साइन किसका है प्लस का, तो यहाँ प्लस लगाते हैं और 1 लिखते हैं और पूरे के बटे में 2, एक आंसर आपका ये हो गया, एक आंसर आपका ये हो गया। ज्यादातर आपका आंसर क्या मिलता है, ज्यादातर आपका आंसर ऐसा भी मिलता है, लेकिन एक लिमिट के रूप में भी मिलता है। चलिए लिमिट वाला और सिखा देता हूं आपको, बहुत बहुत बढ़िया तरीके से लिमिट वाला एक आंसर सिखाता हूं। लिमिट वाला क्या है, ये 21 जो है इसकी हाईएस्ट और लोअर लिमिट क्या होगी, मतलब ये किस परफेक्ट रूट के बीच में आएगा। देखिए ये 60
16 और 25 के बीच में आता है। 16 की वैल्यू कितनी है 4 और 5 इसकी कितनी है 5। तो देखिए ये क्या लिख सकते हैं अपन 4 इसका मतलब 16 प्लस 1/2 मतलब कि ये 16 का वर्गमूल 4 और 1 का 1 बटे में 2 और इसकी ये लोअर लिमिट हो गई। इसकी हाईएस्ट लिमिट क्या होगी 5 प्लस 1/2 5 प्लस 1/2 4 प्लस 1/2 और ये क्या हो गया 5 प्लस 1/2। चलिए इसे जोड़िए कितना आएगा 4 और 1 कितना 5 5 और 1 कितना 6। क्या इसे और छोटा कर सकते हैं हाँ ये देखो 2.5 आ गया ये कितना आ गया 3 आ गया। मतलब कि ये इसकी लोअर लिमिट है इसकी हाईएस्ट लिमिट है। मतलब कि इसका मतलब कि ये 5 है ना ये 5 है ना इसका आंसर हम ऐसा कह सकते हैं कि 2.5 से बड़ा तथा 3 से छोटा। एक तरीका इसका लिखने का ये भी हो सकता है। ये भी आपको अधिकतर देखने के लिए मिल सकता है। या तो आंसर एक ये होगा या तो एक आंसर ये होगा। चलिए दोस्तों इसको हम चुटकियों में भी करना सीखते हैं। देखो इसको चुटकियों में करना भी मैं सिखाता हूं। चलिए इसको हम सेकंडों में कैसे करेंगे ये तो आपकी मेथड हो गई ये आपका तरीका हो गया। इसे हम सेकंडों में कैसे करेंगे तो सेकंडों में कुछ नहीं सबसे पहले ये देखो ये चार्ज किसका लगा है प्लस चार्ज लगा है। ये चार्ज कैसा लगा है प्लस चार्ज लगा है। यदि प्लस चार्ज आता है यदि प्लस चार्ज आता है मैं बार बार कह रहा हूं यदि प्लस चार्ज आता है तो 5 के तो फैक्टर नहीं होते 5 का अगला नंबर लेंगे अगला नंबर ऐसा लेंगे अगला नंबर हमको ऐसा लेना है जिसके फैक्टर का अंतर कितना होता हो 1। 5 का अगला नंबर कौन होता है 6। क्या 6 के ऐसे फैक्टर होते हैं जिसका अंतर 1 होता है हाँ 3 दूनी 6 देखिए आया 3 दूनी 6। आपको क्या करना है बिल्कुल लॉजिकल बता रहा हूं 3 दूनी 6 किया आपने 3 दूनी 6 किया। अच्छा कौन सा चार्ज है प्लस। कभी भी प्लस वाले में हम कौन सी संख्या लेते हैं बड़ी संख्या और माइनस वाले में छोटी संख्या। देखिए यहाँ चार्ज कौन सा है प्लस वाला मतलब कि कभी भी इससे हाईएस्ट लिमिट निकल के आएगी। इसका हाईएस्ट मतलब आंसर क्या हो गया 3 मतलब 3 इसकी हाईएस्ट लिमिट हो गई। और कभी भी ऐसे तुक्के वाले सवाल में ऐसे वाले सवाल में इसका आधा कम कर दिया करो। आधा मतलब इससे 0.5 कम कर देना 0.5 कम कर देना 3 से 0.5 कम करके हमेशा लिखोगे तो देखो इसका आंसर बना कि नहीं बना। यही आंसर बना कि नहीं बना। देखो ध्यान से यही आंसर आया कि नहीं आया। 3 से 0.5 कम कर दिया 0.50 कम कर दिया तो आपका आंसर इतना। हाईएस्ट लिमिट में से हमेशा हाईएस्ट लिमिट में से 0.50 कम कर दिया जाता है वो आपका आंसर बन जाता है। 1 सेकंड में आप आंसर इसका निकाल सकते हो। उदाहरण के लिए यदि यह माइनस साइन होता उसे भी आप 1 सेकंड में निकाल सकते। कैसे माइनस साइन मान लीजिए यही वैल्यू आपकी ऐसी आ जाती यही वैल्यू आपकी ऐसी आ जाती। तो देखिए एक तरीका तो आपके पास ये है एक तरीका तो आपके पास यही फार्मूला है 4a + 1/2 प्लस माइनस 1 तो 4a + 1/4 पंजे 20 और 1 21। अभी तक क्या था प्लस था तो प्लस 1 अभी माइनस है तो -1 और y2। फिर एक आंसर तो आपका ये हो ही जाएगा। दूसरा क्या होगा भाई इसका दूसरा तरीका क्या होगा √16 और √25। √16 की वैल्यू कितनी 4 √25 की कितनी 5 मतलब ये 16 और 25 के वर्गमूल के बीच में। तो 4 - 1/2 5 - 1/2 4 में से 1 गया कितना 3 5 में से 1 गया कितना 4 बटा में 2 कैंसिल और कर दिया जाए तो 3 का आधा कितना 1.5 और 4 का आधा कितना 2 मतलब इसका आंसर क्या हो गया भैया इसका आंसर हो गया 1.5 से बड़ा और 2 से छोटा। चलिए 1 सेकंड में इसका आंसर कैसे करेंगे ये तो आपका मेथड हो गया। इसका आंसर 1 सेकंड में कैसे करेंगे तो 1 सेकंड में यदि इसका आंसर करना है तो अभी प्लस वाला किया था तो कहां जाते थे आगे। प्लस वाले में कभी भी कहां जाते थे आगे। प्लस वाले में आगे ये क्या लगा है माइनस क्या लगा है माइनस तो माइनस में कभी भी हम पीछे की ओर कहां जाते हैं पीछे की ओर हमें ऐसा नंबर ढूंढना है ऐसा नंबर। देखो इसका आंसर आप देखते रहना इसका आंसर ये आया है आपका इसका आंसर ये आया है। इस ट्रिक से भी इसका आंसर यही आना चाहिए। देखिए कभी भी माइनस में पीछे की ओर जाते हैं और प्लस में कहां जाते हैं आगे की ओर। अभी कौन सा साइन है माइनस का
पीछे की ओर हमें ऐसा मल्टीपल, ऐसा गुणनखंड ढूंढना है जिसका डिफरेंस कितना हो, 1 हो। तो देखो 5 से पीछे का 4, क्या 4 का ऐसा हो पाएगा? नहीं। 3 का हो पाएगा? नहीं। 2 का, हाँ 2 का जरूर होगा। कैसे? 2 एकम 2, और इसका अंतर कितना आया? 1। इसका अंतर कितना आया? 1। देखिए इसमें आपका 2 एकम 2, तो आपका एक आंसर क्या आ गया? 2, और 2 से आधा कम करो, पॉइंट कम करो, देखो आंसर आ गया। अरे आंसर आ गया, आंसर आया कि नहीं आया? देखो एज इट इज आंसर आया ना भैया, आ गया होगा आपको समझ में। मेरे हिसाब से आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा करना, ठीक है। चलिए एक सवाल और लेते हैं, एक सवाल और लेते हैं। चलिए मैंने लिया √11 प्लस √11 प्लस √11 इनफाइनाइट टाइम। चलिए इसके लिए भी फार्मूला वही है, कौन सा? आप लगाकर करना 4a + 1/2 ±1। चलिए 11 चौको 44 और 1 कितना? 45। ये एक आंसर तो आपका मिल गया। यदि प्लस है तो +1, 11 चौका 44 और 1 45 +1। 45 लाने के लिए क्या 36 और 49, मतलब कि 36 49 मतलब 6 और 1 7/2 और 7 और 1 8/2, मतलब इसका आधा किया तो आंसर कितना आया? आंसर आ रहा है आपका 3.5 और 4 के बीच में, 3.5 और 4 के बीच में। ये कैसे आया? देखो 36 का कितना होता है? 6। 49 का कितना होता है? 7। 6 में 1 जोड़ेंगे 7 आएगा, 2 का 2। 7 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 8। 8/2, आधा किया 3.5 से 4 के बीच में। लेकिन हमारी ट्रिक क्या बोलती? मैंने बोला प्लस, माइनस हो तो पीछे ढूंढते हैं, प्लस हो तो आगे। 11 का अगला नंबर कौन? 12। क्या ढूंढेंगे? 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिसका अंतर 1 हो। 4 तिया 12, देखो हुआ कि नहीं हुआ? बड़ी लिमिट लेंगे, बड़ी लिमिट कौन आई? 4, और बताया 0.5 कम कर देना, कम किया तो कितना? 3.5। देखो 1 सेकंड में आंसर आया कि नहीं आया मेरे दोस्त? ऐसा कोई भी क्वेश्चन लगा लेना, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ऐसा कोई भी सवाल आप लगा सकते हो, ऐसा कोई भी आप सवाल लगा सकते हो। चलिए दोस्तों, अभी तक हम ये सीखे थे, या तो पूरा माइनस माइनस वाला होता था या तो पूरा प्लस प्लस वाला होता था। आवाज संख्या का भी सीख लिया, लेकिन इस बार कुछ नया लेकर आया हूं। अगला सवाल ऐसा है, एक प्लस का और एक माइनस का, फिर एक प्लस का एक माइनस, एक प्लस का एक माइनस का। ऐसे सवालों का आंसर हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए पहले तो आप इसका तरीका सीखिए। इसका एक तरीका होता है 4a - 3/2 +-1। यदि प्लस से स्टार्ट होता है तो +1 करते हैं, यदि माइनस से स्टार्ट होता है तो -1 करते हैं। चलिए ये सवाल देखिए, 6 चुको 24, 6 चुको 24, a बराबर हम 6 मानते हैं। 6 चुको 24, 6, ये देखिए ये लिखा 4, ये लिखा 6 -3 +1 +1 +1। 1 क्यों कर रहे हैं यहाँ ध्यान से देखिए, पहला साइन यदि प्लस का है तो +1 करते हैं, बटे में 2। 6 चुको 24 में से ये घटाया तो देखो कितना बचा, 21 + 1/2। ये इसका एक आंसर होगा, इसका एक आंसर ये होगा। एक लिमिट वाला आंसर, बार बार सिखा रहा हूं, एक बार फिर से। ये किसके बीच में है? 16 और 25 के बीच में है। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं? इस 25 की जगह एक बार लिख सकते हैं 16 का वर्गमूल कितना? 4, इसका कितना 5। तो इसको हम ये लिख सकते हैं लिमिट के रूप में। कभी भी हम ऐसे दो लिमिट बनाकर लिखते हैं, एक लोअर और एक हायर, इसकी हाईएस्ट लिमिट लिखते हैं। चलिए ये हाईएस्ट लिमिट क्या हो गई? 4 और 1 कितनी? 5, 5/2, ये 6/2। यदि काटे तो देखो 2.5 आया, और ये देखो हम ऐसा भी इसे लिख सकते हैं, 2 से काटा डिवाइड 3। देखिए ये 2.5 से बड़ा होगा, जबकि 3 से क्या होगा? छोटा। 3 से क्या होगा? छोटा। इसका आंसर 2.5, इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर आपका आ रहा है भाई 2.5 से बड़ा, लेकिन 3 से इसका आंसर क्या हो सकता है? छोटा। 3 से इसका आंसर छोटा हो सकता है। देखिए इसे भी हम 1 सेकंड में कर सकते हैं, करने के लिए कुछ नहीं, वही पुराना तरीका। अब हम यहाँ देखो क्या 6 के फैक्टर बन रहे हैं? क्या 6 के फैक्टर बन रहे हैं? हाँ 6 के फैक्टर बन रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? 3 2 6 होता है, बड़ी लिमिट लेते हैं। लेकिन इसमें 3, इसका आंसर खाली 3 नहीं होगा, इसमें अल्टरनेट साइन है। तो कभी भी जो बड़ी लिमिट आती है, 3 और 2 में बड़ी लिमिट कौन सी है? 6 की मैं यहां मिटा रहा हूं भाई। देखो 6 का आपने फैक्टर किया क्या? 3 और 2, 3 की बड़ी लिमिट 3 है, तो इसका आंसर हमेशा ये 3 तो आना ही आना है, ये इसकी बड़ी लिमिट होगी। लेकिन हमेशा
इससे 0.50 कम करके लिखना है। इससे 0.50 कम करके लिखा तो 2.5 इसका आंसर। देखो मैच करो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आया कि नहीं आया इसका आंसर। इसका आंसर भी आप 1 सेकंड में कर सकते हैं। चलिए एक सवाल और करके दिखाता हूं। चलिए एक सवाल और करके दिखाता हूं, एक सवाल और ले लेते हैं। चलिए देखिए एक सवाल और आपके सामने, एक सवाल और 11 माइनस 11 प्लस 11 माइनस 11 डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम भाई। चलिए 11 के ऐसे फैक्टर कर रहे हैं 4a माइनस 3, यही आपका रूल होगा, प्लस माइनस 1, ठीक है। चलिए 11 a की वैल्यू 11, 4 जा कितना 44, और यदि हम रखेंगे 44 में 3 माइनस करेंगे तो 41, प्लस कितना, प्लस लेंगे या माइनस, तो यहाँ साइन किसका है पहला माइनस, इसलिए -1/2, ये भी इसका आंसर होता है। एक आंसर तो ये होगा, दूसरा इसका लिमिट वाला 41 लिमिट कैसे लेंगे भाई, लिमिट कैसे लेंगे, ये 36 और 49 के बीच में है। 36 और 49, 36 का कितना होता है 6, 49 का कितना 7, तो ये 6 - 1/2 और 7 - 1/2, 6 मतलब 5/2 और 6/2 काट दीजिए भाई, तो इसका आंसर जो है 2.5 और 3 के बीच में इसका आंसर होगा। 3 के बीच में इसका आंसर होगा, 3 के बीच में इसका आंसर होगा। दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए भाई आशीष ट्रिकी मैथ्स क्लास को, ठीक है। आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो लगातार वीडियो आपको मिलते रहेगी। धन्यवाद।